इवनिंग एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल। बेटा सबको मैं और आप सेल के बारे में बातचीत कर रहे थे, टिश्यू के बारे में बातचीत कर रहे थे। पिछली वीडियो में मैंने बताया सेल क्या चीज होती है। सेल एक स्ट्रक्चरल और एक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। एक बॉडी को स्ट्रक्चर को बनाने वाला सेल है, बॉडी के फंक्शंस को चलाने वाला भी सेल है। लेकिन बहुत सारे सेल्स का ग्रुप जब एक साथ इकट्ठा हो जाता है, इकट्ठा मिल जाता है और इकट्ठे मिलकर एक पर्टिकुलर काम को पूरा करता है, तो आप और मैं उसे नाम देते हैं टिश्यू। टिश्यू हम बात करेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में। प्लांट मतलब पौधे, और पौधों के अंदर भी कौन है? टिश्यू है। सब ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म में टिश्यू है, लेकिन पौधों के अंदर जो टिश्यू है वो किससे बना है? ऑब्वियसली सेल से बना है, जिनका मेन फंक्शन है प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना। शायद इसलिए सेल के आसपास सेल वॉल भी होती है, जो कि सेल्यूलोज से बनती है। तो प्लांट टिश्यू के अंदर जो सेल्स है उनका मेन फंक्शन है मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना प्लांट को, और जो सेल वॉल होती है वो बनती है सेल्यूलोज से, है ना। जब बात प्लांट टिश्यू की होती है तो प्लांट टिश्यू को मेनली दो पार्ट में बांटा जाता है। पहला मेरिस्टेमेटिक, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा भी, लेकिन ये क्या है फिर दोबारा एक बार अगर हम बताएं तो ये एक ऐसे सेल्स का ग्रुप है जिनका काम है फटाफट डिवाइड होना। इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर एक्टिवली डिवाइडिंग। जो सेल्स फटाफट डिवाइड होते हैं, इट इज अ ग्रुप ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल, दैट इज कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो कि बेसिकली तीन कैटेगरी में बांटा गया है। पहला एपिकल, दूसरा लेटरल और तीसरा इंटरकैलरी। तीन तरह का आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। एपिकल जो स्टेम और रूट की टिप्स में मिलता है, जिसका मेन फंक्शन है प्लांट की लेंथ को बढ़ाना। दूसरा लेटरल मेरिस्टेम जो प्लांट के साइड्स पर मिलता है, साइड्स पर, जिसे हम कैम्बियम भी कहते हैं। इसका मेन काम है प्लांट की गिर्द को बढ़ाना, चौड़ाई बढ़ाना। इसका काम है लेंथ को बढ़ाना। और अगला इंटरकैलरी जो लीव्स के बेस में मिले, इंटर नोड से मिले, जिसे आप जनरली ट्विग्स भी कहते हैं। तो यह है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इट इज अ ग्रुप ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल। इनका साइटोप्लाज्म डेंस होता है, बहुत डेंस होता है, और इनके अंदर जो वैक्यूल्स है वो ज्यादा अच्छी तरह से नहीं पाए जाते। अगला अगर मैं बात करूं टिश्यू की, तो बात होती है परमानेंट टिश्यू के बारे में। जी हां, ये परमानेंट टिश्यू क्या होता है? यही इसी मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट में कन्वर्ट होते हैं। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स अपनी डिवाइड होने की एबिलिटी खो दे, उनको एक फिक्स शेप, फिक्स साइज मिल जाए और एक फिक्स रोल मिल जाए, तो उसे हम कहते हैं परमानेंट टिश्यू। नाम सजेस्ट कर रहा है आपका परमानेंट, फिक्स्ड। व्हेन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेल्स lost their ability to divide, they will become permanent tissue. अब ये परमानेंट टिश्यू की अगर हम बात करें तो ये दो तरह का होता है। पहला सिंपल और दूसरा कॉम्प्लेक्स। क्या फर्क है दोनों में? सिंपल टिश्यू इज ओनली मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल, ये सिर्फ एक ही तरह के सेल से बनता है। कॉम्प्लेक्स मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, ये एक से ज्यादा तरह के सेल से बनता है। तो दो तरह के टिश्यू होते हैं, परमानेंट, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। अब हम बात करेंगे दोनों की एक एक डिटेल में, इसके फंक्शंस और इसके फंक्शंस में डिफरेंस में, और इसके टाइप्स और उसके सब टाइप्स पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे पहले सिंपल के टाइप्स क्यों ना पढ़ाए जाए। सिंपल के बहुत सारे टाइप्स हैं। टाइप नंबर 1 पैरेन्काइमा, टाइप नंबर 2 कोलेनकाइमा, और टाइप नंबर 3 स्क्लेरेनकाइमा। नाम देख के डरना नहीं है, घबराना नहीं है। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ये तीनों टाइप ऑफ टिश्यू कौन से? सिंपल टाइप। बड़े इजीली पढ़ेंगे, जल्दीबाजी कुछ भी नहीं है। ये इनका नाम क्यों रखा गया? पहला। दूसरा, इनमें क्या फर्क है तीनों में? दूसरा, आखिर क्या फर्क है? यार सिंपल सा लॉजिक है। आज
आप में और मुझ में क्या फर्क है? एज का फर्क है। पहला, थोड़ी मेरी नाक टेढ़ी है, आपकी सीधी है। मेरी आंख थोड़ी छोटी होगी, आपकी बड़ी होगी। मेरे बाल सफेद होंगे, आपके नहीं होंगे। सिमिलरली इनके बीच में क्या डिफरेंस है? सेल्स को लेके डिफरेंस है, फंक्शंस को लेके डिफरेंस है। एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहली जो बात आज मैं और आप करेंगे वो है किसके बारे में? वो है सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल, सबकी सेल वॉल, क्योंकि सब में है सेल वॉल, तो सेल वॉल तो सब में है ना, लेकिन सबकी सेल वॉल एक जैसी तो नहीं है ना, वही पढ़ना है। पेरेन्काइमा की सेल वॉल बहुत पतली है, थिन, पतली है। दूसरा, सेल लिविंग होंगे, बस लिख देता हूं यहां पे ऐसी सेल, इसके सेल्स लिविंग है। किसके? पेरेन्काइमा के सेल्स लिविंग है। लिविंग मतलब जिंदा है, इनका मैकेनिकल सेंस देना कम काम है। दूसरा, तीसरा फर्क है हमारा किसको लेकर? इंट्रासेल्यूलर स्पेस को लेकर फर्क है। इनका इंट्रासेल्यूलर स्पेस लार्ज है, बहुत ज्यादा, मतलब सेल्स के बीच में जगह बहुत ज्यादा है। और चौथा फर्क किसका है? फंक्शंस का। फंक्शंस क्या है? क्या करता है ये पेरेन्काइमा? ये मेनली इसका फंक्शन है स्टोर करना, फूड को स्टोर करना। इट मेनली स्टोर्स फूड, इट मेनली स्टोर्स फूड। तो अगर मैं बोलूं पेरेन्काइमा के बारे में 4 पॉइंट लिखो बच्चों, तो पहला, इसकी सेल वॉल बड़ी थिन होती है, पतली होती है। दूसरा, इसकी सेल वॉल लिविंग है, सॉरी। तीसरा, इसके सेल्स के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा है, दे हैव लार्ज इंट्रासेल्यूलर स्पेस बिटवीन देम। और चौथा, इट्स मेन फंक्शन इज टू स्टोर फूड, फूड को स्टोर करना। ये 4 मेनली पेरेन्काइमा होता है। पेरेन्काइमा कौन सा टिश्यू? सिंपल पेरेन्काइमा। अगला कोलेनकाइमा की जब बात हो तो इसकी सेल वॉल थिन है सेंटर में, बट थिक एट कॉर्नर। कॉर्नर क्या है? कॉर्नर क्या है? थिक, मोटे, किनारे मोटे हैं, लेकिन बीच में से क्या है? पतली है। अगला, इसके सेल भी लिविंग है। अगला, इंटरसेलुलर स्पेस लेस है, कम है। इसका मेन क्या है? अलाउ बेंडिंग ऑफ प्लांट्स। इसका मेन फंक्शन है प्लांट को बेंड करने में हेल्प करना। देखा है ना पेड़, जिससे जब हवा चलती कभी यूं मुड़ जाता है, कभी यूं मुड़ जाता है, लेकिन टूटता तो नहीं है ना जल्दी से। इट अलाउ बेंडिंग, बेंड होना विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे उसको बेंड होने में मदद करना। ये काम किसका है? कोलेनकाइमा का है, कोलेनकाइमा। अब अगर मैं बोलूं पेरेन्काइमा के फंक्शन 4, तो 4 बड़े सिंपल है, छुपा लेता हूं। इसकी सेल वॉल थिन है, सेल लिविंग है, इंटरसेल पे बहुत सारा है, इसका मेन काम है फूड को स्टोर करना। कोलेनकाइमा थिन है, सेंटर पे थिक है, कॉर्नर पे सेल लिविंग है, सेल्स के बीच में जगह है बट कम है, और इसका मेन काम है वाइपर नहीं चलाना, प्लांट को बेंड करने में हेल्प करना, बिना टूटे हुए प्लांट को बेंड करने में हेल्प करना। अगला स्क्लेरेन्काइमा, ओ माय गॉड, इसकी सेल वॉल क्या है? मोटी मोटी, थिक। सेल क्या है? मरे हुए, डेड। और इंटरसेल स्पेस नो, कोई स्पेस नहीं है, ठीक है। और क्या काम करता है ये? इसका मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन है मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना, प्लांट को मजबूती देना। देखा है कभी आपने? हाँ राजू भैया, हमने देखा है। आप कहोगे कहां देखा है? हमने देखा है, कभी नारियल खाया? नारियल, कोकोनट, उसके ऊपर बड़ा हार्ड मटेरियल होता है। आलमंड्स के ऊपर हार्ड कवरिंग होती है। मूंगफली, ग्राउंडनट, उसके ऊपर कवरिंग होती है। वो सब कवरिंग, अखरोट, वॉलनट, हार्ड कवरिंग होती है। वो सब सीडेड नट्स की हार्ड कवरिंग बनाना इसी टिश्यू का काम है, स्क्लेरेन्काइमा। आखिर हार्ड बनाता कौन है? स्क्लेरेन्काइमा को इतना हार्ड उसकी कवरिंग बनाया किसने? स्क्लेरेन्काइमा के पास एक सब्सटेंस होता है लिग्निन, सीमेंट लाइक सब्सटेंस, सीमेंट लाइक सब्सटेंस कॉल्ड लिग्निन, जो कि उसको बहुत हार्ड बनाता है।
अब पेपर में अलग अलग क्वेश्चंस इसमें से अराइज हो सकते हैं। पैरेन्काइमा के 4 फीचर्स बताओ। पहला, उसकी सेल वॉल थिन होती है, सेल लिविंग होते हैं, सेलुलर स्पेस होता है बहुत ज्यादा, इनका मेन काम है फूड को स्टोर करना। कोलेनकाइमा के 4 फीचर, थिन होता है सेंटर पे, थिक होता है कॉर्नर पे, लिविंग है, सेल्स की अपनी जगह है पर कम है, इसका मेन काम है स्टेम को बेंडिंग करने में हेल्प करना विदाउट ब्रेकिंग। और स्क्लेरेंकाइमा के फंक्शन, इसकी सेल वॉल बहुत थिक है, सेल डेड है और इंटरसेल्स के बीच में जगह बिल्कुल नहीं है, इसका मेन काम मैकेनिकल सेल देना और सीड नट्स की ऊपर की हार्ड कवरिंग को बनाना। इसे हार्ड बनाता कौन है? इसे हार्ड बनाता है सीमेंट जैसा सब्सटेंस जिसे आप और मैं कहते हैं लिग्निन। लिग्निन, यस लिग्निन। अगर आप अपनी एनसीईआरटी की बुक खोलें तो आपको पेज नंबर 70 पर टॉपिक मिलेगा सिंपल परमानेंट टिश्यू। ये सिंपल परमानेंट टिश्यू सब बच्चे आप खोल लेंगे तो बहुत मजा आएगा आपको। जी हाँ, बड़ा ही मजा आने वाला है। इजीली खोल लो, फटाफट से जल्दी जल्दी खोलो, है ना। आपको सब कुछ दिखेगा, बड़ा ही मजेदार चीज दिखेगा। क्या दिखेगा? सबसे पहले आपको दिखेगा क्या? सबसे पहले आपको दिखेगा पेज नंबर 71। खोलिए सब बच्चे पेज नंबर 71, फटाफट से। डायग्राम के बारे में थोड़ी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला ये देखेंगे बोर्ड पर, देखिए ध्यान से, ये रही फिगर्स। ऑल ऑफ यू देख लीजिए, ये फिगर्स अलग अलग है, ये अलग अलग फिगर्स है आपके पास। पहली फिगर ये है, ये क्या है? पहली फिगर सिंपल टिश्यू के अलग अलग टाइप है। पहला ए का फर्स्ट पार्ट जब आप देखेंगे, ये पैरेन्काइमा का ट्रांसवर्स सेक्शन है। दूसरा जब आप देखेंगे, क्या सेकेंड पार्ट देखेंगे, ये वाला पार्ट देखेंगे तो ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, ये वाला, जी हाँ ये वाला। फिर बी का फर्स्ट पार्ट देखेंगे, जी हाँ ये वाला, ये कोलेनकाइमा का ट्रांसवर्स सेक्शन है। फिर बी का सेकंड देखेंगे, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। ये तीसरा स्क्लेरेंकाइमा का ट्रांसवर्स सेक्शन है और ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। पेपर में हो सकता है आपको कहीं मैडम क्या कि पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा का डायग्रामेटिकली डिफरेंस बताओ। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 3 कॉलम बनाने हैं। पहला पैरेन्काइमा, दूसरा कोलेनकाइमा और तीसरा स्क्लेरेंकाइमा। यहां पर पहले सबसे किसका? पैरेन्काइमा का कौन सा सेक्शन? ट्रांसवर्स सेक्शन बनाना है आपने, फिर इसका बनाना है, फिर इसका बनाना है, और फिर पैरेन्काइमा का आपको बनाना है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, तो ये डायग्रामेटिकली फर्क हो गया। लेकिन नॉर्मल डिफरेंस आए तो ये रहे वो डिफरेंस। अगर पेपर में आया डिस्टिंग्विश बिटवीन पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा, जब भी डिफरेंस पूछा जाए किसी भी चैप्टर में, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हमेशा जितनों के बीच में डिफरेंस पूछा जाएगा, अपनी पेज को उतने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। फॉर एग्जांपल 3 पूछे जाए तो 3 इक्वल पार्ट्स बांट दो। फिर हमने क्या लिखो? इसकी सेल वॉल थिन है, इसकी सेल वॉल थिन है, सेंटर पे थिक है, कॉर्नर पे इसकी सेल वॉल थिक है, इसके सेल लिविंग है, इसके लिविंग है, इसके डेड है, इसके सेल्स की इतनी जगह बहुत ज्यादा है, इसमें नहीं, इसमें कम है, इसमें नहीं है। इसका फंक्शन फूड को स्टोर करना, इसका काम ब्रांडिंग ऑफ प्लांट अलाउ करना विदाउट ब्रेकिंग, और इसका काम है मैकेनिकल प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, क्योंकि इसके पास एक सीमेंट जैसा सबस्टेंस होता है जिसे आप और मैं कहते हैं लिग्निन। जी हाँ, लिग्निन। तो ये हमने जो पढ़ा, फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में पढ़ा, लीव के बारे में पढ़ा, और हमने पढ़े डिफरेंसेस पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा के डिफरेंस पढ़े। अब मैं और आप अगला टिश्यू शुरू करेंगे जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी पढ़ा भी हो। ये टिश्यू सिंपल का ही एक टाइप है, लेकिन ये स्पेशल टिश्यू है जिसे आप और मैं नाम दे सकते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू। सॉरी, प्रोटेक्टिव टिश्यू। प्रोटेक्टिव नाम सजेस्ट कर रहा है प्रोटेक्ट करेगा। यस,
बाउंसर की तरह पूरा प्रोटेक्शन देगा। दिस टिश्यू इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव टिश्यू। अब ये टिश्यू क्या करता है, क्यों होता है, कहां होता है, ये सब बातें खड़ी होती हैं। प्रोटेक्टिव टिश्यू की जब मैं बात करूं, इसमें सबसे पहले होता है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, और दूसरा प्रोटेक्टिव टिश्यू आपके पास होता है कॉर्क। कॉर्क जैसे कि आप किसी भी प्लांट के, चाहे स्टेम को देख लो, चाहे लीव्स को देखो, प्लांट का जब आप कोई भी पार्ट देखेंगे तो उसकी सबसे बाहर की जो कवरिंग है, उस बाहर की कवरिंग को एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस कहते हैं बाहर की कवरिंग। जैसे आपकी बॉडी में स्किन है, आउटर मोस्ट कवरिंग बॉडी की, ऐसे प्लांट की आउटर मोस्ट कवरिंग को आप और मैं कहते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस अगर हम बुक भी खोल लें तो शायद आपको दिखेगा पेज नंबर 72 पर आप देख सकते हैं, उसमें लिखा है what you observe is the outermost layer of cells called epidermis। सेल्स की सबसे बाहर की लेयर जिसे आप और मैं कहेंगे एपिडर्मिस। लिखा है द एपिडर्मिस इज यूजुअली मेड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। एपिडर्मिस मात्र एक लेयर ऑफ सेल से बना होता है। इन सम प्लांट लिविंग इन वेरी ड्राई हैबिटेट, ऐसे पौधे जो बहुत ही सूखी जगह पर रहते हैं जहां पे पानी की कमी हो, ठीक है। द एपिडर्मिस में भी थिकर, तो एपिडर्मिस वहां पे आपको पतला नहीं मिलेगा, मोटा मिलेगा। क्यों मिलेगा? ताकि वहां पर उसको प्रोटेक्शन मिले पानी की, यानी कि पानी का ज्यादा लॉस ना हो, इसलिए उसकी सेल वॉल, उसका एपिडर्मिस की लेयर मोटी है। पेपर में आएगा वाई इन ड्राई हैबिटेट्स, ऐसा क्यों होता है ड्राई हैबिटेट्स में कि वहां पर जो एपिडर्मिस की लेयर है वो थिक होती है, टू प्रोटेक्ट लॉस ऑफ वाटर, बिकॉज वाटर लॉस इज वेरी क्रिटिकल फॉर देम। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। आगे लिखा है द एंटायर सर्फेस ऑफ प्लांट हैज दिस आउटर कवरिंग ऑफ एपिडर्मिस। पूरे पौधे पर मैंने बताया आपको आउटर मोस्ट कवरिंग होती है एपिडर्मिस। आगे कहता है इट प्रोटेक्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इसका मकसद क्या है? प्रोटेक्शन देना प्लांट को। किससे? मैकेनिकल इंजरी से। जैसे आपको चोट ना लग जाए, आपकी बॉडी के इनर ऑर्गन सेफ रहे, तो स्किन आपको कवरिंग करती है, आउटर मोस्ट कवरिंग प्रोटेक्टिव टिश्यू हो जाता है। ऐसी एपिडर्मिस भी करती है, प्लांट को मैकेनिकल इंजरी से बचाती है। और एपिडर्मिस के पास भी, एपिडर्मिस भी एक क्या करती है, वैक्सी लेयर, मोम जैसी लेयर, जिसको पानी से कोई असर ना पड़े, जो चीज पानी से खराब ना हो, एक ऐसी लेयर बनाती है अपनी बाहर की सरफेस पर, जो कि उसको हेल्प करती है पानी के लॉस को रोकने में, मैकेनिकल इंजरी से प्लांट को बचाने में, और फंजाई के अटैक से भी बचाने में। उस लेयर को, उस वैक्सी लेयर को जिसकी मैंने बात की, उस वैक्सी लेयर को आप और मैं कहते हैं क्यूटिन। उस वैक्सी लेयर को हम और आप कहते हैं क्यूटिन। रिमेंबर? जी हाँ। आगे लिखा है क्योंकि प्रोटेक्टिव टिश्यू होती है, इनके बीच में सेल्स में कोई जगह नहीं होती और सेल्स बहुत ही फ्लैट होते हैं। ऑफ्टन देयर आउटर एंड साइड वॉल्स आर थिकर, और उनकी किनारे की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। करेक्ट? श्योर? अगर पेपर में आया व्हाट इज एपिडर्मिस तो क्या क्या लिखते हो? मैंने तो बहुत कुछ सिखाया, आपको क्या याद है? एपिडर्मिस के बारे में सबसे पहली बात, इसका मेन काम तो क्या है? प्रोटेक्शन देना। क्यों? क्योंकि इसके पास एक वैक्सी लेयर है। कौन सी वैक्सी लेयर है? क्यूटिन। क्या काम है एपिडर्मिस के? 3 काम है। पहला, लॉस ऑफ वाटर को चेक करना, पानी के फालतू लॉस को बचाना, मैकेनिकल इंजरी से पेड़ को बचाना, और थर्ड भूल गए, पैरासिटिक, फंजाई के अटैक से बचाना, पैरासिटिक फंजाई के अटैक से बचाना। तो ये 3 काम है आपके किसके? एपिडर्मिस के। और ये एपिडर्मिस क्या है? आउटर वॉल इसकी ज्यादा थिक हो सकती है अंदर की दीवारों से, दैट इज एपिडर्मिस। लेकिन जब आप एक लीफ को देखोगे, लीफ मतलब पत्ती को देखोगे, पत्ती के एपिडर्मिस पर, पत्ती के एपिडर्मिस पर आपको क्या दिखेंगे? छोटे छोटे पोर्स, छेद, छेदी सिंग।
इन छोटे छोटे छेदों को आप और मैं कहेंगे स्टोमेटा। अगर पेपर में पूछा गया कि भाई स्टोमेटा क्या है, तो आप कहोगे छेदी सिंह, ऐसा कहोगे? नहीं, कहोगे दे आर द छोटा छोटा पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ, दे आर द टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ, दिस आर कॉल्ड स्टोमेटा। इन्हें आप और मैं कहते हैं स्टोमेटा, टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, these are called stomata। अब ये स्टोमेटा क्या करता है? हम सब जानते हैं पेड़ CO2 लेता है और बदले में O2 देता है। किसके थ्रू? नाक के थ्रू। हाँ, पर पेड़ की नाक कौन है? स्टोमेटा, राइट। दूसरा, पेड़ पानी पीता है जड़ों से, रूट से, लेकिन क्या पेड़ जितना पानी पीता है उतनी बॉडी में यूटिलाइज करता है? सोचो, करता है? जी हां करता है, जी हां करता है, पूरा नहीं करता। आप पूरे पानी पी के सारा यूज करते हो? नहीं करते ना, सुसु कर देते हो, बॉडी का वेस्ट बाहर निकाल देते हो जो फालतू होता है। ऐसे ही सिमिलरली पौधा भी, आपने सुना होगा पौधे की पत्तियों पर ओस की बूंदें आ जाती हैं, वो कौन छोड़ता है? पानी। भगवान ऊपर सुसु करता है? नहीं, पेड़ की लीव्स पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन पोर्स को आप और मैं कहते हैं स्टोमेटा, और उन स्टोमेटा के थ्रू ही वो वेस्ट प्रोडक्ट, पानी का वेस्ट, जो प्लांट का पानी वेस्ट हो रहा है, फालतू एक्सेस है, उन्हें वो बाहर निकालता है इसी स्टोमेटा के थ्रू, और वो पानी फिर क्या होता है? भाप बनकर उड़ जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। जिस चीज को आप और मैं कहते हैं ट्रांसपीरेशन, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, पानी का लॉस हो जाना भाप की फॉर्म में। तो पेपर में आएगा व्हाट इज स्टोमेटा? दे आर द छोटा छोटा छेद प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, दे आर द टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। व्हाट आर द टू फंक्शंस? There are two functions of stomata. First, it helps in gaseous exchange with the atmosphere through diffusion. Second, it helps in loss of water in the form of water vapor. Transpiration ये स्टोमेटा के थ्रू ही होता है, एपिडर्मिस के पार्ट में है ये। अगला प्रोटेक्टेड टिश्यू कौन है? कॉर्क। देखा है कभी? हाँ, शटल देखिए ना, शटल बैडमिंटन, उसके नीचे का जो गोलू होता है, उस गोलू को उखाड़ोगे तो कॉर्क निकलेगा, लेदर की बॉल में कॉर्क निकलेगा, शैंपेन की बोतल में ऊपर कॉर्क निकलेगा, नॉन स्टिक कुकवेयर का हैंडल या उसका जो पलटा होता है ना, जो स्पून होता है, वो स्पून किससे बना होता है? कॉर्क से बना होता है, लेकिन वो डेड है, कंप्लीटली मरा हुआ, क्योंकि प्रोटेक्शन दे रहा है ना यार। आप अक्सर घर के पेड़ पे देखना, पेड़ पे घूसा मारना जोर की, पेड़ को नहीं होगा कुछ, आपका हाथ छिल जाएगा। क्यों? क्योंकि जब सेल एज हो जाता है, बूढ़ा, तो उसका प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कन्वर्ट होकर सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बन जाता है कि जो कि डेड होता है। अगर मैं बुक के हिसाब से पढ़ूं ना, लिखा है एज प्लांट ग्रोस ओल्डर, जब प्लांट बूढ़ा हो जाता है, द आउटर प्रोटेक्टेड टिश्यू अंडरगो सर्टेन चेंजेस, तो बाहर का जो प्रोटेक्टेड टिश्यू है वो चेंज आ जाता है। अ स्ट्रिप ऑफ सेकंड मेरिस्टेम रिप्लेसेस द एपिडर्मिस, और एक सेकंड मेरिस्टेम जो बन जाती है वो एपिस्टेमिस को हटा देती है, एंड सेल्स ऑफ द आउटसाइड कट ऑफ फ्रॉम दिस लेयर, और बाहर की जो लेयर है पेड़ की, उसके सेल जिससे कट ऑफ हो जाते हैं, यानी कि अंदर सप्लाई बंद, सेल, जिसकी वजह से थिन पेड़ के बार्क पे, तने पर एक टिश्यू बन जाता है जिसे कहते हैं कॉर्क। इस टिश्यू के सेल बिल्कुल डेड, सेल्स के बीच में जगह बिल्कुल नहीं होती, नो इंटरसेल्युलर स्पेस, नो। इसका मेन काम क्या है? मैकेनिकल प्लांट को स्ट्रेंथ देना, और इसको भी भगवान ने एक केमिकल दिया है। कैसे? याद दिलाता हूं। स्क्लेनकाइमा को भगवान ने केमिकल दिया लिग्निन, एपिडर्मिस को दिया भगवान ने क्यूटिन, ऐसे कॉर्क को एक सब्सटेंस मिला है सुबेरिन।
राइट। और यही वो कॉर्क है जो कि स्पोर्ट्स की चीजें बनाने में यूज होता है, या फिर इंसुलेटर की तरह भी हम इसे यूज करते हैं। जो इसका सुबेरिन है वो इसको गैसेस से और वाटर से बचाता भी है। अब आप कहोगे मन में कि क्या हमने सीखा? याद करो हमने क्या सीखा। हमने सीखा टिश्यू क्या है। जब बहुत सारे सेल्स का ग्रुप इकट्ठा एक साथ मिल जाए उसे टिश्यू कहते हैं। प्लांट टिश्यू की जब मैं और आप बात करते हैं तो उसके टिश्यू के सेल्स ज्यादातर डेड होते हैं। प्लांट टिश्यू दो पार्ट में डिवाइडेड है, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक जिसमें तीन पार्ट है, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। एपिकल जो कि स्टेम और रूट की टिप पर, लेटरल जो कि साइड्स पर, जिसका काम है पेड़ की गिर्द को बढ़ाना, इसका काम है लेंथ बढ़ाना। इंटरकैलरी लीव्स के नोड्स, इंटरनोड्स पे, बेसिस में, ट्विग्स में। तो ये हमारा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये हमने मिटा दिया, ये हमने बहुत बार पढ़ लिया। अब आगे बढ़ेंगे हम किस पर? आगे बढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू पर। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो यहां पर था, उसके सेल्स जब डिवाइड होने की ताकत खो देते हैं तो परमानेंट बन जाते हैं। उनका साइज, शेप और रोल फिक्स हो जाता है। परमानेंट टिश्यू दो तरह का होता है, सिंपल, कॉम्प्लेक्स। सिंपल तीन तरह का पढ़ा, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा में चार चीजों में डिफरेंस होना चाहिए। पहला उसकी सेल वॉल में, दूसरा सेल में, फर्स्ट सेल वॉल, सेकंड सेल, थर्ड इंटरसेलुलर स्पेस, चौथा फंक्शन। पेरेन्काइमा की सेल वॉल थिन, सेल लिविंग, सेल्स की स्पेस बहुत सारा, मेन काम खाने को स्टोर करना। कोलेनकाइमा सेल वॉल थिन एट सेंटर, थिक एट कॉर्नर। सेल लिविंग, सेल्स की जगह कम, फंक्शन बेंडिंग ऑफ प्लांट को अलाउ करना विदाउट ब्रेकिंग। अगला स्क्लेरेन्काइमा, सेल बहुत मोटे, सेल डेड, सेल्स की जगह बिल्कुल नहीं, इसका मेन काम मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना, सीड्स की ऊपर की कवरिंग को, नट्स की ऊपर की कवरिंग को बनाना। और इसे भगवान ने केमिकल दिया लिग्निन, सीमेंट जैसा सब्सटेंस। और इनका हमें डायग्रामेटिकली भी डिफरेंस आना चाहिए, ट्रांसवर्सल, लॉन्गिट्यूडनल दोनों सेक्शन में। तो ये हमारा हो गया कौन सा टिश्यू, जिसे हमने बोला सिंपल के टाइप्स और सब टाइप्स। अब ये हम मिटा देते हैं तो आपको आसान होता जाएगा थोड़ा सा। अब हमने पढ़ा सिंपल का अगला टाइप, प्रोटेक्टिव। ये टिश्यू है एपिडर्मिस और कॉर्क। एपिडर्मिस क्या है? प्लांट के सारे पार्ट और प्लांट के ईच एंड एवरी पार्ट के ऊपर के आउटर लेयर एपिडर्मिस है, राइट। ये एपिडर्मिस जो है इसका नॉर्मली एक लेयर ऑफ सेल से बनता है, लेकिन ऐसे पौधे जो कि सूखे इलाकों में रहते हैं, ड्राई हैबिटेट्स में, वहां पे इसकी मोटी लेयर होती। क्यों? ताकि पानी के हैवी लॉस को बचा सके। इसके पास भी एक वैक्सी लेयर होती है जिसे मैं और आप कहते हैं क्यूटिन। इस एपिडर्मिस का मेन काम है पानी के लॉस से बचाना, मैकेनिकल इंजरी से बचाना और पैरासिटिक फंजाई के अटैक से बचाना प्लांट को। अगला प्रोटेक्टिव टिश्यू हमारे पास और आपके पास है कॉर्क। ये क्या बला है? इससे पहले हम कॉर्क पढ़े, एपिडर्मिस का कहां का पढ़ेंगे? लीफ का। लीफ के एपिडर्मिस के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें आप और मैं कहते हैं स्टोमेटा। छोटे छोटे पोर्स जो कि लीव्स के सरफेस पे होते हैं। ये स्टोमेटा दो काम करता है। पहला, O2 और CO2 पेड़ के अंदर जो जाती है और बाहर आती है वो स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। और दूसरा, पेड़ के अंदर जितना पानी एक्सेस है उस पानी एक्सेस वाटर का बाहर जाना इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, वो कौन करता है? स्टोमेटा करता है। लास्ट चीज जो हमने पढ़ा कॉर्क, ये कौन सा है? जब सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में चेंजेस आते हैं, जैसे कि ट्री के बार्क पर, तो वो कन्वर्ट होके बन जाता है। जब वो प्लांट बूढ़ा होता है तब वो कन्वर्ट हो जाता है कॉर्क में। कॉर्क के सेल बिल्कुल डेड होते हैं, कॉर्क की सेल वॉल बहुत मोटी होती है, सेल्स के बीच में जगह बिल्कुल नहीं होती, और इसके पास भी एक केमिकल होता है सुबेरिन, जो कि इसको पानी और गैसेस से बचाने में मदद करता है। इसलिए इसको भी हम एक प्रोटेक्टिव टिश्यू के नाम से जानते हैं, राइट। तो ये आज मैंने और आपने पढ़ा क्या टिश्यू? प्लांट टिश्यू को डिटेल वर्जन में। अगले वाले में हम और आप पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, और इसको एक बार दोबारा आपको कल रिवाइज कराएंगे। टिल दैट अपनी बुक खोल के एक बार रिवीजन करना, तो बनता ही बनता दोस्त, जल्दी से रिवीजन मारो। ऑलराइट, टिल देन टेक केयर बेटा, बाय।